आत्मवंदन आप सभी को। मैं रचना सेठी आप सभी का स्वागत करती हूँ अहम ब्रह्मस्मि के इस प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन एवरीवन। हम पिछले 2 संडे से क्रिस्टल्स के बारे में जान रहे हैं। इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक। और आज उसके बारे में जस्ट काफी लोगों के मेरे पास पर्सनली भी मैसेजेस आ रहे थे कि कौन सा क्रिस्टल किस चीज के लिए यूज किया जाए। तो आज का जो सेशन रहेगा उन क्रिस्टल्स के बारे में रहेगा। अगर आप लोगों ने पहली बार ज्वाइन किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि लास्ट 2 वीडियोस जरूर देखें क्रिस्टल्स के ऊपर। बिकॉज क्रिस्टल्स हमारे जो अर्थ पर है एसेंडेंट मास्टर्स के द्वारा इंस्टॉल किए जाते हैं, नेचुरल होते हैं, उनको माइनिंग के द्वारा निकाला जाता है। और हर एक क्रिस्टल की डिफरेंट एनर्जी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होती है। हर एक एनर्जी में एक अपना एक पैटर्न होता है, एक पर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए उसके अंदर वो फ्रीक्वेंसीज दी जाती है। अगर हम उसे इंटेंशन देकर अपनी लाइफ में अपने साथ रखते हैं तो वो सेम इंटेंशन मैनिफेस्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो मैं अपनी पीपीटी ऑन कर लेती हूँ और आपको बताती हूँ कौन सा क्रिस्टल किस पर्पस के लिए काम आएगा। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं या फिर मुझे पर्सनली मैसेज करेंगे तो मैं ये पीपीटी ही आपको शेयर कर दूंगी, सो दैट आपके लिए रेफरेंस के लिए आपके पास ये रहेगा। जस्ट 1 मिनट। ओके, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स के बारे में जानेंगे, उसके बेनिफिट और यूसेजेस क्या है हर एक क्रिस्टल के, जानते हैं आज। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि बेनिफिट्स क्या है क्रिस्टल्स के। हम वैसे 2 सेशंस में जान चुके हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि इट्स प्रीडोमिनेटली जो इसका वर्क ऑफ एरिया होता है, कहाँ वो हमें हेल्प करते हैं, जैसे मेंटल वेलबींग के लिए, लाइक शांति के लिए, ट्रैंक्विलिटी यानी कामनेस के लिए, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी और फोकस रहने के लिए, या आपकी इम्यूनिटी के लिए, और नेचुरल पेन हीलर भी इसको कहा जाता है। पेन रिलीफ के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। बॉडी में कहीं भी पेन हो तो उस ऑर्गन से रिलेटेड और अगर क्रिस्टल हम यूज करते हैं तो वो पेन रिलीफ का भी काम करता है, नेचुरल पेन किलर है वो। और इनकी अपनी स्पेशल एनर्जीज होती हैं जो कि आपकी पर्टिकुलर लाइफ के जो एरिया जहाँ पे चैलेंजेस चल रहे हैं उससे अपने आप को अलाइन कर कर आप अब वो अपनी इंटेंशन आपकी बॉडी में डालकर आपको अलाइन करते हैं। तो उसके जो इंटेंशन हमने उस क्रिस्टल में डाला होगा वही चीज हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होने लगती है, हमें हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस करने लगती है। सो ये डिटेल में मैंने लास्ट 2 सेशंस में बताया हुआ है, तो जस्ट एक स्टार्टिंग के लिए। तो कुछ मेजर फैक्टर्स हमारे लाइफ में है जहाँ हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, जो आजकल के मॉडर्न टाइम में हमें जरूरत है। जैसे आजकल डिप्रेशन बहुत ज्यादा कॉमन है, तो इनके लिए कौन कौन से क्रिस्टल्स हम यूज कर सकते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगी, क्योंकि काफी सारे क्रिस्टल्स हैं, याद करना इस टाइम में पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन आप रेफरेंस के लिए या तो स्क्रीनशॉट्स रख सकते हैं या फिर मेरे को पर्सनल मैसेज करेंगे तो मैं ये पीपीटी या ग्रुप में ही मैं भी पीपीटी शेयर कर दूंगी। तो ये कुछ सी क्रिस्टल्स की मैं आपको सामने इमेजेस दिखा रही हूँ। नाम थोड़े अजीब से लगेंगे सुनने में, लेकिन ये बहुत ज्यादा हाईली एनर्जी से भरे हुए होते हैं ये। सो एमेजोनाइट, एमेथिस्ट, टर्कोइज, एक्वामेरीन, क्लियर क्वार्ट्ज, सिट्रिन, ये आपने कुछ नाम हो सकता है सुने हो। ये सारे जो है, अगर हम डिप्रेशन है आपका, किसी भी तरह से आपको डिप्रेशन या आपके नोन में किसी को डिप्रेशन है, तो आप उनको बता सकते हैं कि ये क्रिस्टल्स को यूज करने से वो आपका मेंटल बीइंग, सबसे पहले जैसे मैंने बताया, जो आपका स्टेट ऑफ माइंड है उसको ठीक करने में ये काम करते हैं। अगर दिस इज सेकंड विच आई रियली लाइक, क्रिस्टल्स फॉर वेल्थ। सबसे पहले इसमें आता है पायराइट। पायराइट को हम जो है मर्चेंट स्टोन भी कहते हैं, व्यापारी का पत्थर। और ये पायराइट एंड सिट्रिन बहुत ज्यादा वेल्थ अबंडेंस के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद ग्रीन अवेंट्यूरिन करके है, देन ग्रीन जेड है, मेलेनशाइट है, एंड टाइगर्स आई है।
और ये टाइगर्स आई बड़ा कॉमन है आजकल, अगर आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी में देखेंगे तो उसमें भी ये काफी जल्दी मिल जाता है, लेकिन मैं हमेशा सजेस्ट करूंगी क्रिस्टल्स को चार्ज करके पहने, बिना उसके पहनेंगे उसके अंदर पता नहीं कौन कौन सी एनर्जीज हैं पहले की, तो वो इफेक्ट करती है आपकी बॉडी को, आपकी लाइफ को। तो ऑलवेज यूज क्रिस्टल्स जो कि प्रोसेस दिया हुआ है, क्लेंजिंग करके, चार्ज करके, इंटेंशन देकर उसको यूज करना चाहिए। तो ये सारे वेल्थ को जो है अट्रैक्ट करते हैं। देन क्रिस्टल फॉर प्रोटेक्शन, नजर बहुत लगती है अगर आपको, तो ब्लैक टूरमलिन करके आता है। देन वी हैव अ ब्लैक ऑब्सीडियन। टाइगर्स आई अगेन आपको प्रोटेक्शन के लिए, आपको किसी भी तरह से नेगेटिव एनर्जी से बचाने के लिए। इविल्स आई बहुत फेमस है, इट्स अ नेचुरल स्टोन, टर्की में पाया जाता है मोस्टली, पर आजकल कॉमन है। लेकिन आजकल जो मिल रहे हैं वो एक्रिलिक या प्लास्टिक में हो रहे हैं, हमें क्रिस्टल में यूज करना है उसको। तो यू हैव टू फाइंड फॉर द क्रिस्टल जो कि प्रॉपर स्टोन की तरह, नॉट फॉर एक्रिलिक जो इमिटेटेड आते हैं उनको यूज नहीं करना है। ब्रॉन्जाइट, ये सारे आपकी नजर के लिए यूज होते हैं, आपको जो इविल आईज होती है उससे बचाने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। दैट बच्चे हैं अगर घर पे तो स्टडीज के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्लियर क्वार्ट्ज, सिट्रिन, स्मोकी क्वार्ट्ज, फ्लोराइड, मेलेंचाइट एंड लेब्रोडाइट। ये सारे जो है, ये अगर आपके घर में किसी को, कोई स्टूडेंट है या कोई किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो ये सारे स्टोन्स उसमें काम आते हैं। और आप उन बच्चों को जो है इन चीजों के बारे में बता सकते हैं, वो स्टोन हमेशा अपने पास रखे, अपने बैग में, अपने अपने पेंसिल बॉक्स में। तो चार्ज करने के बाद, इंटेंशन देने के बाद, तो ये स्टडीज में बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि फोकस बढ़ता है इसके रहने से। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए क्लियर क्वार्ट्ज, एमेथिस्ट, अगर आप मेडिटेट में अपने आप को जानना चाहते हैं, खुद को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ध्यान करना चाहते हैं, ध्यान लग नहीं रहा है, तो इन सब स्टोन्स को आप यूज कर सकते हैं। ब्लू लेस अगाथ करके है, कैनाइट है, सिट्रिन है, ये सारे स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आपको काम आते हैं। अब मैं बात करूंगी स्टोन वाइज, हर कुछ मेजर बहुत मतलब 7-8 स्टोन्स हैं जो कि बड़े कॉमन है, इजिली अवेलेबल है, बहुत महंगे भी नहीं है। लेकिन वो क्या काम करते हैं, आप पर्टिकुलर स्टोन वाइज भी उसको यूज कर सकते हैं। अभी तो मैंने आपको प्रॉब्लम वाइज बताया, तो स्टोन वाइज बता सकते हैं। रोज क्वार्ट्ज, ये पिंक कलर का, लाइट पिंक कलर का होता है, इसको लव स्टोन कहा जाता है, जो कि अगर रिलेशनशिप इश्यूज से आप फेस कर रहे हैं, किसी के साथ भी, इट्स नॉट अबाउट योर लाइफ पार्टनर, किसी के साथ भी अगर आपकी फ्रेंडशिप्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या ऑफिस में कलीग्स के साथ प्रॉब्लम आ रही है, इन लॉज में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप ये रोज क्वार्ट्ज यूज कर सकते हैं इंटेंशन देने के लिए, टू गेट एन अनकंडीशनल लव, कामनेस, फॉरगिवनेस, सेल्फ लव। और अगर किसी का ब्रेकअप हुआ है, जेलसी, हेट या रिसेंटमेंट से अगर गुजर रहे हैं, ये प्रॉब्लम आ रही है, तो ये बहुत जल्दी इफेक्ट करता है आपको काम करने में। तो ये रोज कॉज, वैसे तो इसमें मेरे पास भी है, ये पिंक कलर का ऐसे स्टोन आता है, इसको आप चार्ज करके अपने पास रखें हर समय। और या ऐसी जगह भी जहाँ पे आपको हर समय नजर पड़ती रहे, आप उसके टच में रहे, तो ये बहुत जल्दी लाइफ में जो रिलेशनशिप इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व करता है। हार्ट चक्रा का को डिनोट करता है ये। हार्ट चक्रा का वैसे कलर ग्रीन होता है, लेकिन पिंक भी माना जाता है। तो अगर हार्ट से रिलेटेड कोई इश्यूज हैं, कोई डिजीजेस हैं कुछ इस एरिया में, चेस्ट एरिया में, लंग्स से रिलेटेड रेस्पिरेटरी इश्यूज, तो उसके लिए भी इसको यूज किया जा सकता है। एमेथिस्ट है, इट्स अ पर्पल कलर, बहुत ही सुंदर एक ही स्टोन आता है। ये आपके ऑरा को क्लीन करता है, डिवाइन एनर्जीज को अट्रैक्ट करता है। आपका अगर ड्रिंकिंग हैबिट्स है, किसी को अल्कोहलिज्म का प्रॉब्लम है, उसमें ये छुड़वाने में हेल्प करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, कामनेस और क्लैरिटी लेकर आता है। आपके सेल्स रीजनरेट होते हैं। आपको टेंशन एंड हेडेक का प्रॉब्लम है, तो एमेथिस्ट बहुत अच्छा स्टोन है। एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए, पॉजिटिव थिंकिंग के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। ये थर्ड आई चक्र का कलर है, बेसिकली इंडिगो कलर है, तो ये थर्ड आई आज्ञा चक्र के लिए इसको हम यूज करते हैं। देन क्लियर क्वार्ट्ज इज अ मास्टर हीलर। क्लियर क्वार्ट्ज बिल्कुल क्लियर होता है, ये इस तरह का। इसको अभी मार्केट में ना, इसमें प्लास्टिक और एक्रिलिक के भी आ रहे हैं, तो अभी वी नीड टू सी कि किस तरह का होना चाहिए। इट हैज टू बी स्टोन, सो इट्स ऑलवेज प्रेफरेबल कि आप इसे सर्टिफाइड शॉप से यूज करें। एंड इट्स अ पावर स्टोन फॉर मेडिटेशन, हार्मनी, पॉजिटिविटी, डिवाइन एनर्जी, क्लैरिफिकेशन। डिसीजन लेने में दिक्कत आती है, किसी जगह पे आप डुअलिटीज में फंस जाते हैं, तो उसमें ये बहुत काम आता है। आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव करता है, आपकी इम्यूनिटी इंप्रूव करता है, स्टेमिना इंप्रूव करता है,
तो ये सब चीजों के लिए क्लियर कॉर्ड्स यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने स्टडीज में भी बताया, तो स्टूडेंट्स के लिए भी ये अच्छा स्टोन है। देन वी हैव अ ग्रीन एवेंचुरिन, जो कि स्टोन ऑफ लक बोलते हैं इसको। इसमें अगर आप किसी तरह का लक या अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करते हैं, या फिर आप क्रिएटिविटी के फील्ड में हैं, तो आपको नए नए आइडियाज देने में ये हेल्प करता है। करियर के सक्सेस में, कहीं जॉब में आपको कोई दिक्कत है, जॉब पाना चाहते हैं या सक्सेस पाना चाहते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज में, डिसीजन मेकिंग में ये बहुत अच्छा माना जाता है कि आप अगर से रखते हैं तो आपको क्लैरिटी रहती है माइंड में। किसी तरह की एंजाइटी या ऑब्सेसिव थॉट्स है, उससे यू गेट रिड ऑफ दिस। हार्ट चक्र का ग्रीन कलर का, जैसे मैं बता, अगेन इज रिलेटेड टू हार्ट चक्र, उसमें यूज कर सकते हैं। एंड दिस इज सिट्रीन, इज अ मर्चेंट क्रिस्टल, इसको भी व्यापारी का पत्थर बोला जाता है, सिट्रीन एंड पायराइट दोनों ही। ये था हमारा जो थर्ड चक्र होता है, सोलर प्लेक्सस, मणिपुरा चक्र से रिलेटेड है ये। येलो कलर का आता है, एंड इट अट्रैक्ट्स वेल्थ, सक्सेस एंड प्रोस्पेरिटी। इट्स वेरी गुड फॉर डाइजेशन, बिकॉज हमारे मणिपुरा चक्र से रिलेटेड है ये। इसको मैनिफेस्टिंग फेस्टिंग स्टोन भी कहा जाता है। आप कुछ भी इससे मान के इस इंटेंशन देंगे तो वो चीज इसमें, उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। ये छोटे छोटे स्टोन्स आते हैं इस तरह से, लाइक गोल्डनिश येलोइश कलर, ट्रांसपेरेंट से ट्रांसल्यूटेंट से होते हैं ये। इट्स वेरी, बहुत देख के बड़ा मतलब एक्साइटिंग सा लगता है, कैसे ट्रांसपेरेंट स्टोन्स अवेलेबल है यहाँ पे अर्थ पे, और हमें इनके बारे में पता नहीं कि हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं। इसमें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है, गलत नहीं होता कुछ भी, लेकिन एक तरीका, प्रोसेस हमें इसको फॉलो करना पड़ता है। ये गुस्सा अगर किसी को बहुत आता है तो उसके लिए बहुत अच्छा अपने पास रखें, तो गुस्सा शांत रहता है। और पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म को ये प्रमोट करता है। पायराइट है, जो अगेन मैंने अभी आपको बताया कि मर्चेंट स्टोन है, ये भी इसको फूल्स गोल्ड कहते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल गोल्ड की तरह चमकता है। इसके अंदर शाइन होती है, इतनी ज्यादा शाइन होती है, ऐसे दूर से पड़ा हुआ लगता है कि जैसे सोना पड़ा हुआ है, सोने का पत्थर है। इसको फूल्स गोल्ड इसलिए कहा जाता है। एंड इस ये भी वेल्थ, फाइनेंशियल अबंडेंस, मैनिफेस्टेशन के लिए, ओवरकम फियर एंड एंजाइटी है, अगर आप उसको उसके लिए कर सकते हैं। स्टोन ऑफ अपॉर्चुनिटीज, इसको रखते ही आप जब इंटेंशन देते हैं, इस तरह की इंटेंशंस देनी है तभी ये काम करेगा, अपने आप नहीं होगा। यू हैव टू गिव एन इंटेंशन, जो प्रोसेस बताया गया है उसके हिसाब से, तो लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आनी शुरू हो जाती है, अट्रैक्ट होने शुरू हो जाती है। ऑब्सीडियन है, इज अ प्रोटेक्टिव स्टोन, नजर लगती है जब उसके लिए यूज होता है। ये ऑब्सीडियन, इस तरह के नेचुरल स्टोन्स आते हैं। आपके कोई इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, कुछ इमोशनल नेगेटिविटी से आप जूझ रहे हैं, क्वालिटी ऑफ स्ट्रेंथ, क्लैरिटी, कंपैशन, आपको खुद को पाने के लिए, फाइंड योर ट्रू सेंस ऑफ सेल्फ, डाइजेशन इश्यूज, इमोशनल बैगेजेस से रिलेटेड ये स्टोन यूज होता है। टर्कोइज है, टर्कोइज इज लाइक वेरी कॉमन, आप ज्वेलरी में भी देखते होंगे इस तरह के, टर्कोइज यूज होते हैं। इसे गुड लक चार्म अच्छा माना जाता है, गुड लक के लिए, और इमोशंस को बैलेंस करता है, एंड इट सपोर्ट स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग। और ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से अगर कोई प्रॉब्लम है, जैसे लंग्स या फिर ब्रीदिंग इश्यूज हैं, तो उसमें ये काम आता है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। एंड टाइगर्स आइज वो गोल्डन स्टोन बोलते हैं इसको, अगेन नजर के लिए, स्टोन ऑफ प्रोटेक्शन, सारी नेगेटिविटी को भगाता है ये। करेज, कॉन्फिडेंस, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है रिलेशनशिप्स में, उसमें ये काम आता है। गुड लक के लिए यूज कर सकते हैं, मेंटल क्लैरिटी के लिए यूज कर सकते हैं, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। बहुत सारे स्टोन्स ऐसे हैं जिनका कॉमन बेनिफिट्स है, तो जो आपको फील होता है, अट्रैक्ट करते हैं आप, ये मेरे को स्टोन अच्छा लग रहा है, तो आप उसे यूज करेंगे और उससे मैनिफेस्ट करेंगे। मून स्टोन बहुत कॉमन है, इसे ट्रांसपेरेंस आता है। ये इनर ग्रोथ को हेल्प करता है। आपको स्ट्रेस और इंस्टेबिलिटी को लिए, जब आप कोई नया काम स्टार्ट करते हैं, स्टार्टअप्स के लिए बहुत अच्छा स्टोन है, आप इसे यूज कर सकते हैं। आप आगे बढ़ने के लिए, पॉजिटिविटी या आपकी इंट्यूशन को, आपको इंस्पिरेशन के लिए यूज करते हैं, और सक्सेस के लिए यू कैन यूज इट, कि अगर लाइफ में कोई आप प्रोजेक्ट करें उसके सक्सेस के लिए। ब्लड स्टोन भी है, ब्लड स्टोन भी बड़ा कॉमन है, ज्वेलरीज में यूज होता है। ये नेगेटिविटी, जितने भी एनवायरनमेंट में नेगेटिविटीज है उसको वार्ड ऑफ करता है, और नए नए आइडियाज, एनर्जीज के लिए हेल्प करता है। अगर आपको उसकी एनर्जी लो हो रही है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। क्रिएटिविटी के लिए, अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हैं, आर्टिस्ट हैं, सिंगर हैं, डांसर हैं, जो भी है, उसमें इसको इम्प्रूव करने के लिए यूज कर सकते हैं।
और एग्रेसिवनेस अगर आपके अंदर है, इरिटेटेड रहते हैं, तो उसको कम करता है। और ये एक्चुअली ब्लड स्टोन इसलिए कहा जाता है, ये हमारे ब्लड से रिलेटेड है। ब्लड से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है आपको, अगर कुछ बॉडी में, तो उससे इसके लिए आप यूज कर सकते हैं कि इन्फेक्शन है ब्लड में, या कुछ भी ब्लड से कुछ जैसे हीमोग्लोबिन कम है, उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि मिनरल्स की कमी हो जाए बॉडी में, किसी चीज की कमी हो, तो उसको भी बढ़ाने के लिए स्टोन्स काम आते हैं। सो पीरियड्स से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, फीमेल्स में रहता है, तो वो भी इसमें मतलब ज्यादा प्रॉब्लम है, कम है, तो उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। अब ये सारे क्रिस्टल्स की डिटेल्स मैंने आपको बताई, एकदम से सारा याद नहीं रहेगा, मुझे भी ऐसे याद नहीं रहता, रेफरेंस लेना पड़ता है, वह बुक जिसमें मैं रेफर करती हूँ कि कौन सा क्रिस्टल हम किसके लिए यूज कर सकते हैं। तो आप भी इस पीपीटी को एज अ रेफरेंस यूज कर सकते हैं। आप ये क्रिस्टल्स कितने सारे फॉर्म्स में अवेलेबल है, अगर आप मार्केट में जाएंगे या किसी डीलर से जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप जिनकी है क्रिस्टल्स, उनसे बात करेंगे, तो बहुत सारे फॉर्म्स में अवेलेबल है। क्रिस्टल बॉल आपने सुना होगा कि काफी जो टैरो रीडिंग करते हैं, जो फ्यूचर रीडिंग करते हैं, क्रिस्टल बॉल यूज करते हैं। तो क्रिस्टल बॉल रॉक्स की तरह, पिरामिड्स की तरह, ब्रेसलेट्स, पेंडेंट्स की तरह अवेलेबल है, टॉवर्स की तरह मिलते हैं, हार्ट शेप में मिलता है, ट्री बना हुआ मिलता है, ये 7 स्टोन्स का ट्री है, इससे मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। कॉइन्स, माला, मैंने लास्ट टाइम आपको रोलर भी दिखाया था, जैसे ये इस तरह से रोलर आता है, ये फेस ब्यूटी के लिए। देन अलग अलग एंजल्स बने हुए होते हैं। तो बहुत सारे फॉर्म्स में क्रिस्टल्स अवेलेबल है, जो आपको अट्रैक्ट करता है, जो आपको फील आती है अंदर से, एक वाइब आती है कि मैं इस पर्टिकुलर शेप के साथ या इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्रिस्टल के साथ काम करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो आप उसको चूज कर सकते हैं। ये थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज मैंने जैसे कि पायराइट के बारे में बताया कि पायराइट जो है मर्चेंट स्टोन कहा जाता है, उसको कभी भी सॉल्ट वाटर में, जैसे मैंने चार्जिंग के लिए, क्लींजिंग के लिए बताया कि हिमालयन सॉल्ट के अंदर डिप करके रखना है या वॉश करना है, तो हम पायराइट को कभी भी सॉल्ट वाटर के साथ जो है वो वॉश नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें आयरन होता है, 90% इसमें आयरन होता है, तो वो रस्ट कर जाता है, और रस्ट करने से इसकी क्वालिटीज की एनर्जीज खराब हो जाती हैं। तो जस्ट वन प्रिकॉशन विच यू नीड टू टेक केयर फॉर द क्रिस्टल, कि इसको हमने पायराइट स्पेसिफिकली अगर आप वेल्थ के लिए, अबंडेंस के लिए खरीद रहे हैं, तो उसे सॉल्ट वाटर में वॉश नहीं करना। डिप कर सकते हैं सॉल्ट के अंदर, लेकिन पानी जो नमकीन पानी होता है उसमें नहीं करना, उसमें इसमें रस्टिंग प्रॉब्लम आ जाती है। सो दैट्स इट, इज वेरी इजी टू यूज। और इन्हीं सब चीजों को लेके एक 7 स्टेप्स आपकी लाइफ को और बेहतर करने के लिए, मैनिफेस्ट कैसे करें चीजों को अपनी लाइफ में, अगले हफ्ते में आपको एक 7 स्टेप्स का एक सेशन दूंगी, जिसमें आप स्टेप्स वाइज कैसे मैनिफेस्ट करना है, क्या क्या चीजों को फोकस करना है अपनी लाइफ में, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो ये सारी चीजें पिछले मेरे ख्याल से 1-2 महीने से जो मैनिफेस्टेशन पे चल रही हैं, स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। किसी भी वीडियो को पकड़ के कोई भी चीज को मैनिफेस्ट करना शुरू कीजिए। जस्ट आपके जो इमोशंस हैं और जो थॉट्स हैं उनको अलाइन करना है, और कोई भी टेक्निक यूज करके, चाहे वो क्रिस्टल्स है, चाहे राइटिंग है, या माइंड मूवी है, एनीथिंग आप स्टार्ट करेंगे, तो वो बहुत जल्दी आपकी चीजों जो है ट्रांसफॉर्म होने लगेगा। और इनकेस अगर आपने किया है कुछ और आपको उससे इफेक्ट, उसका आफ्टर इफेक्ट आप कुछ शेयर करना चाहें, तो सेशन के बाद जरूर शेयर कीजिएगा, सो दैट जो लोग नए हैं या जो लोग सुन रहे हैं, जो करना चाह रहे हैं, या इनको कोई डाउट है, तो वो और थोड़ा उनको मोटिवेशन होगा अगर आपने यूज किया है तो। सो थैंक यू सो मच मुझे इतना टाइम देने के लिए, कि मैंने क्रिस्टल्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करी। आई होप आपको इससे जरूर हेल्प मिलेगी। किसी तरह का क्वेश्चन पूछना चाहें तो हम सेशन के बाद इसको ले लेंगे, एंड आप मैं उसका आंसर करूंगी आपको। तो अभी शुरू करते हैं ध्यान। आनापानसती ध्यान करेंगे, डीप इंटेंस ध्यान करेंगे, अपनी बॉडी को अलाइन करेंगे, इमोशन एंड थॉट्स को अलाइन करेंगे, सो दैट ध्यान के द्वारा भी हम कई सारी चीजें मैनिफेस्ट कर देते हैं। कई सारी चीजें ऐसी होती है जो हमें ध्यान भी नहीं होता, लेकिन ध्यान में करने से वो चीजें ठीक होने लग जाती हैं। बहुत सारी चीजें ऐसे हम लोग कर सकते हैं, बस हमें डीप इंटेंस ध्यान करने की जरूरत है। तो आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी, आप ध्यान की पोजीशंस में आ जाएं, और हम 3 लॉक्स लगाते हैं। सबसे पहले आप सुखासन में बैठेंगे, आलती पालती मार के और क्रॉस लेग्स करके। अगर आपको क्रॉस करने में प्रॉब्लम है तो सीधा रख के, एक के ऊपर एक रख के आप ऐसे भी रख सकते हैं। अपनी उंगलियों को आपस में फंसा के गोद में रखेंगे,
और धीरे से बहुत ही शांत मन से एक स्वीट सी स्माइल के साथ आईज क्लोज करेंगे। मैं म्यूजिक ऑन करती हूँ, आप 1 मिनट ले लें अपनी पोजीशन लेने में। आप सब ध्यान की पोजीशन में आ जाएं। ध्यान शुरू करने से पहले 3 गहरी सांसें लेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। जब हम गहरी सांसें लेकर ध्यान की अवस्था में आते हैं तो हमारा शरीर, हमारा मन इस सिग्नल को समझ जाता है कि अब ये समय खुद से मिलने का, खुद को जानने का। इन गहरी सांसों के साथ अपना फोकस अपनी सांसों पर ही रखेंगे। हर अंदर जाती हुई सांस और हर बाहर आती हुई सांस पर ध्यान देंगे। हर एक सांस को जागरूकता से, अवेयरनेस से देखेंगे। बिल्कुल रिलैक्स, अपने शरीर को ढीला छोड़ देंगे। कंधों को ढीला, पेट, कमर में कोई कसाव नहीं। बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी नहीं, सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान। हर भीतर जाती हुई सांस और हर बाहर आती हुई सांस पर ध्यान फोकस करेंगे। हम सब मिलकर आनापानसती ध्यान कर रहे हैं। इसमें हर भीतर जाती हुई सांस और बाहर आती हुई सांस पर फोकस करेंगे। इन सांसों के साथ एक लय होना है, एक सार होना है, सांसों में डूब जाना है।
कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, सिर्फ सांस ही सांस। ये समय खुद से, खुद के मिलन का, खुद को जानने का, हमारी सोल, हमारी आत्मा इसी इंतजार में रहती है कि कब हम उससे मिलने आएंगे। ये मिलन की बेला हर रोज उसको इंतजार रहता है, आपका मिलने का। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर, कोई भी सांस बेकार ना जाए, हर एक सांस पर ध्यान देना है। ध्यान दीजिए अपनी सांसों पर, ऑब्जर्व कीजिए किस तरह की सांसें चल रही हैं आपकी। सांसें गहरी हैं अथवा छोटी। आप दाई नासिका से सांस ले रहे हैं या बाई नासिका से, या फिर दोनों से। महसूस कीजिए भीतर जाती हुई सांस की शीतलता को और बाहर आती श्वास की कोमल गर्माहट को। पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ सांसों पर। ये सांस आपका मार्गदर्शन खुद ब खुद करने लगेगी। आपके जीवन में जिस चीज की कमी है, चाहे वो धन की हो, समृद्धि की हो, सेहत की हो, खुशियों की हो, सुकून की हो, शांति की हो, आपकी सांसें उसी दिशा में आपको ले जाकर उसकी पूर्ति करना शुरू कर देती है। बस ना कोई सोच, ना कोई विचार, केवल सांस ही सांस। अगर क्षण भर के लिए कोई विचार आपके मन में आने लगे और अपने साथ लेकर जाने लगे, तो तुरंत पुनः अपना ध्यान अपनी नासिका की ओर कर लें। विचार तो आएंगे ही, मन का काम है विचारों को बुनना। क्षण भर क्षण, पूरे दिन में आपका मन 60,000 विचारों को उत्पन्न करता है। लेकिन ध्यान की अवस्था में हम मन से परे हो जाते हैं। विचारों की गिनती कम होने लगती है, शरीर स्थिर होने लगता है, मन शांत होने लगता है। स्थिरता की अनुभूति, स्टिलनेस आपको परम शांति, परम आनंद का एहसास दिलाती है।
जब विचारों की गिनती कम होने लगती है तो आपका कनेक्शन उस परम पिता के साथ, अपनी आत्मा के साथ, सुप्रीम पावर के साथ एस्टैब्लिश हो जाता है। आप एक लय हो जाते हैं। आपका डायरेक्ट कनेक्शन यूनिवर्स के साथ स्थापित हो जाता है। और अब इस समय आपके मन में, आपके दिमाग में जो भी कुछ चल रहा है, उन सब चीजों का ट्रांसमिशन ऊपर हो रहा है। लेकिन अगर आप अपने विचारों को शांत कर कर सांसों पर ध्यान देते हैं तो कॉस्मिक ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश कर कर खुद ही ढूंढ लेगी क्या क्या काम करना है आपके जीवन में, किस किस चीज की कमी है। सबसे पहले आपकी फिजिकल बॉडी, भौतिक शरीर हील होने लगता है। आपका मानस शरीर, मेंटल बॉडी रिलैक्स होने लगती है। आपकी इच्छाएं बढ़ने लगती हैं। आपकी जरूरतें पूरी होने लगती हैं। धीरे धीरे ग्रेजुअली अपना ध्यान सांसों से नहीं हटाइएगा। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर, एक भी सांस बेकार न जाए। हर आती जाती सांस पर ध्यान देना है और महसूस करना है कॉस्मिक ऊर्जा जो आपके शरीर में प्रवेश कर चुकी है वो आपके किस पर्टिकुलर ऑर्गन पर काम कर रही है। हमारे जीवन में अगर कोई चैलेंज आता है, फिजिकल, मेंटल, इकोनॉमिकल, तो वो 6 महीना पहले आपके एथरिक बॉडी में प्रवेश कर चुका होता है। जो अभी हुआ भी नहीं वो वहां आ चुका है। ध्यान करने से, इस ध्यान की अवस्था में जुड़ने के बाद कॉस्मिक ऊर्जा आपकी एथरिक बॉडी, प्राणमय शरीर में उस चैलेंज को वहीं खत्म कर देती है। वो हमारी फिजिकल बॉडी में प्रवेश भी नहीं कर पाती। चाहे वो आपकी फिजिकल इलनेस हो, मेंटल प्रॉब्लम्स हो, स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, इस तरह की इलनेस को प्राणमय शरीर में हील करना बहुत आसान हो जाता है कंपैरेटिवली। अगर वो इलनेस आपके शरीर में आ जाए
या आपके भौतिक जीवन में कोई चैलेंज आ जाए तो उसमें ज्यादा ऊर्जा लगती है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, पूरे मन से अपना ध्यान अपनी सांसों पर ले आए और महसूस करें उस वाइब्रेशन को, उस ऊर्जा को, अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ते हुए। कनेक्टेड फील कीजिए खुद को उस परमपिता के साथ, अपने इष्ट के साथ, अपने गुरु के साथ। एक अच्छे जीवन के लिए तन और मन का, दोनों का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। स्वस्थ जीवन का कोई तरीका बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि अंदर है। ध्यान हमारी सभी समस्याओं का समाधान है। आनापानसती ध्यान आप कहीं भी कभी भी कर सकते हैं। आंखें बंद ही रखेंगे। सांस के अंदर जाने और बाहर आने को महसूस करेंगे। पूरा ध्यान सांसों पर केंद्रित रखेंगे। कई सारे विचार आपके मन में आएंगे, पर आपको अपने मन को पूरी तरह अपनी सांसों पर केंद्रित करना है। अपने शरीर, मन और आत्मा के स्तर पर काम करना है। अपने शरीर में ऑटो हीलिंग मैकेनिज्म को एक्टिवेट करना है। अपने मन को स्वच्छ करना है। हमारे प्राणमय शरीर में जितनी भी शक्ति नलियां हैं, उनमें ब्लॉकेजेस हमारी बॉडी में डिसऑर्डर लेकर आते हैं, एनर्जी का फ्लो कम कर देते हैं। ध्यान करने से वो सभी ब्लॉकेजेस खुलने लगती हैं, ऊर्जा बढ़ने लगती है, शरीर स्वस्थ होने लगता है। हमारे एस्ट्रल बॉडी में जहाँ हमारी इच्छाएं स्टोर होती हैं, उन पर काम होने लगता है। तो अपनी कंडीशन को बदलना चाहते हैं तो अपनी डायरेक्शन को बदलना होगा।
ध्यान में विलीन होना होगा। बाहरमुखी की जगह अंतर्मुखी होना होगा। आपको मेडिकेशन की नहीं, आपको मेडिटेशन की जरूरत है। आज की इस पावन बेला में हम सब मिलकर आनापानसती ध्यान कर रहे हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं, स्वयं से जुड़ रहे हैं। आज तक हम बाहरी दुनिया में जुड़े, रिश्ते नातों से जुड़े, दोस्तों से जुड़े, पर कभी हमने भीतर झांक के नहीं देखा। एक दोस्त हमारा वहां भी चुपचाप बैठा हुआ इंतजार कर रहा है, जो हर पल इतनी खूबसूरती से हमारा साथ देता रहा है। सोते जागते हमारी सांसें हमारा साथ देती ही चली जा रही हैं, चलती ही रहती हैं। जब हम निश्चिंत सोए होते हैं, तब भी हमारी सांसें चलती रहती। इन सांसों को जो हम अपनी जागरूकता के साथ जोड़ देते हैं, अवेयरनेस के साथ जोड़ देते हैं, जब हम अपना ध्यान इन सांसों पर देना शुरू करते हैं, तो ये जादुई ट्रांसफॉर्मेशन का रूप ले लेती है। सांसों पर ध्यान देते ही हमारी इनर जर्नी स्टार्ट हो जाती है। हमारे अंतर मन में काम होना शुरू हो जाता है। बस ध्यान ही तो देना है। मन एकदम शांत हो जाता है। गुस्सा, जेलसी, इनसिक्योरिटी, हेट्रेड, ये तो ना जाने कहाँ गायब हो जाते हैं। उसकी जगह दया, करुणा, प्यार, सद्भावना की फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती है। और आप खुद हैरान होते हैं कि कैसा हो गया हूं मैं क्या था, क्या हो गया हूं। एक सुकून, एक मेंटल पीस की अनुभूति। और ये सब इतना ग्रेजुअल होता है ना, धीरे धीरे होता है। ये आप जान भी नहीं पाते कि ये कब और कैसे हुआ। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। हल्की हल्की, धीरे धीरे, धीमी गति से अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। एक समय आया होगा जब आपको श्वास महसूस भी नहीं हो रही होगी। यही वो समय है जब विचारों से परे शून्य में जाना शुरू करते हैं।
जब आत्मा की ऊर्जा अनंत विचारों और फ्रस्ट्रेशन में व्यर्थ कर दी जाती है, तब हमारा भौतिक शरीर, फिजिकल बॉडी निर्बल हो जाती है, वीक पड़ जाती है। इसके कारण व्यक्तियों को कई रोग लग जाते हैं। और इंसान हार्मनी में नहीं रहता। जो समय से नहीं संभल पाते, तो मन इसी प्रकार अशांत रह जाता है। जब मन विचारों से रिक्त हो जाता है, तब प्रचुर मात्रा में दिव्य शक्ति शरीर में भरने लगती है। जैसे जैसे हम ध्यान करते चले जाते हैं, नए नए अनुभव, नए नए दृश्य हमें घेरने लगते हैं। हम विश्व चेतना से जुड़ने लग जाते हैं और हम एक आश्चर्य भरे जगत में पहुंच जाते हैं, जो हमारी ही प्रतीक्षा कर रहा होता है। हम जितना अधिक प्रयास करते हैं जागरूकता को पाने का, उतना अधिक आसान होता चला जाता है। भगवान बुद्ध कहते थे, सांस के साथ सजग होकर रहो। वो आपकी जागरूकता का केंद्र बन जाएगा और तब आपका शरीर ही ब्रह्मांड बन जाएगा। और ये एक्सपीरियंस की बात है। जो लोग गहरा ध्यान करते हैं, डीप मेडिटेटिव सिचुएशन में पहुंच जाते हैं, वो खुद के अंदर क्या कुछ नहीं देख पाते। ध्यान करने से हमारा दिव्य चक्षु, दिव्य नेत्र, आज्ञा चक्र, थर्ड आई एक्टिवेट होने लगता है। और जब आपका थर्ड आई एक्टिवेट हो जाता है, आपके जीवन का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। आप सही गलत देख पाते हैं। आप अपनी पास्ट लाइफ्स को देख पाते हैं। पास्ट लाइफ में किए गए कर्मों को देख पाते हैं। रीजंस को पहचान पाते हैं, इस जीवन के चैलेंजेस की वजह को। अपनी फ्यूचर लाइफ्स को देख पाते हैं। आपको आभास होने लगता है, आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ जाती है। आप किसी को भी देखकर उसके पीछे छिपी भावना को पहचान जाते हैं। आपका रास्ता बदल जाता है और आप दूसरों को रास्ता दिखाने वाले बन जाते हैं।
भौतिक जीवन का सूत्र एक ही है, सांस से जुड़ना, बस श्वास की श्वास। जो हो रहा है होने दो मेरे दोस्तों, घबराना नहीं। जो हो रहा है बस उसे होने दो, न डरे न घबराए। सांसों के साथ गहराई में उतरते चले जाएं। कई सारे नवीन अनुभव आप करेंगे। कुछ ऐसी चीजें होंगी जो पहले कभी नहीं हुई। आप हैरान होंगे, पर परेशान नहीं होना। ये स्वाभाविक है, नॉर्मल है। बस अपनी सांसों की सीढ़ी को नहीं छोड़ना। सांसों पर ध्यान देते रहना। अपने सर को दीवार पे नहीं टिकाएंगे, नहीं तो ऊर्जा की ग्राउंडिंग हो जाती है और वो शरीर में न जाकर दीवार में या अर्थ में चली जाती है। ध्यान करने से हमारे भीतर दिव्य ऊर्जा हमारे सर के ऊपरी भाग से लेकर पैर की अंगुलियों तक प्रवाहित होती रहती है। आपके सर से फोरहेड पे, आंखों पे, नाक पे, गाल पे, आपके मुंह में, गले में, चेस्ट एरिया, शोल्डर्स, आर्म्स, आपका पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, आपके लेग्स, नीज, calves, आपके पैर सारे ही स्वस्थ होने लगते हैं। आपके शरीर से जुड़ी कोई भी डिसऑर्डर वापस सुचारू रूप से काम करना शुरू कर देता है। आपको एक नई ऊर्जा प्रदान करता है। आपको बाहर से कोई ताकत की दवा लेने की जरूरत नहीं। वह ऊर्जा स्वतः ही ध्यान से आपके शरीर में पैदा होने लगती है, जो आपको पावर देती है, ताकत देती है, फिजिकली और मेंटली आपको स्ट्रांग बनाती है।
अपनी सांसों के प्रति कृतज्ञ हो जाए। ये सांसें हैं, तभी तो आप हैं। अपनी सांसों के साथ एक हो जाए। धन्यवाद कीजिए अपनी हर आने वाली सांसों का, हर जाने वाली सांसों का। हर जाने वाली सी सांस आपके शरीर को हील कर रही है। आपके शरीर से हर ईर्ष्या जलन की भावना को लेकर जा रही है। कोशिश करेंगे कि ध्यान में जब भी बैठे तो आंखें ना खोलें, एक बार भी नहीं। जैसे मैंने पहले भी बताया था, जिस तरह चावल को बार बार गैस से उतार दिया जाए तो वो पकता नहीं, ठीक उसी तरह ध्यान करते हुए आंखें ना खोलें। ध्यान खोलेंगे, आंखें खोलेंगे तो ध्यान फिर से स्क्रैच से शुरू होगा। और जो लय बनती है वो टूट जाती है, संपर्क टूट जाता है परम पिता से। क्योंकि आंखें खोलते ही 80% ऊर्जा बाहर को बहने लगती है। आपको रोज ध्यान करना जरूरी है। जितनी उम्र उतने मिनट ध्यान, और 40 दिन निरंतर ध्यान करेंगे तो कार्मिक बैलेंसिंग होती है। पहले दिन से ही काया पलट नहीं होगी, समय लगेगा। लेकिन धीरे धीरे आपका जीवन एक नई राह पे चलना शुरू हो जाएगा। मिनिमम 21 दिन। लास्ट 5 मिनट्स। जब हम 40 दिन का ध्यान करते हैं तो हम ध्यानी बन जाते हैं। अगले 40 दिन जब हम ध्यान करते हैं, ऊर्जा का बहाव बढ़ने लगता है, हम योगी बन जाते हैं। उसके अगले 40 दिन पिछले जन्मों के बारे में जान पाते हैं। कितने जन्म आज तक लिए, उन सब का ज्ञान होने लगता है। इसको हम ऋषि योग कहते हैं। उसके अगले 40 दिन ध्यान करने से हमारा एस्ट्रल ट्रैवल स्टार्ट हो जाता है। ये अनुभव की बात है कि हमें सब स्पिरिचुअल हीलर्स, टीचर्स, उनके द्वारा ही ज्ञान मिलता है।
लगातार गहरे ध्यान में रहने से हम प्रोक्रिएटर्स बन जाते हैं, भाग्यवान बनते हैं। हम पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं, सत्यता को समझ पाते हैं। आपकी ऊर्जा बढ़ाने से ब्लॉकेजेस हटती हैं, कार्मिक ब्लॉकेजेस भी हट जाती हैं, शरीर स्वस्थ होता है। जो कर्म हमने किए हैं उसका फल भुगतान करने के लिए हम यहाँ आए हैं। ध्यान करने से कर्मों की गठरी छोटी होती चली जाती है। हमारी बीमारियों पर बहुत बड़ा प्रहार होने लगता है, मॉलिक्यूलर लेवल पर, डीएनए लेवल पर पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होने लगता है। सारी ग्रंथियां, हमारे ग्लैंड्स, हार्मोन्स सुचारू रूप से काम करने लगते हैं। ब्रह्मऋषि पत्री जी कहते हैं, पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण पीड़ी। हमारे पिछले जन्म के जो पाप है, जो कर्म है, वही हमारे शरीर में ब्लॉकेजेस बन के आते हैं, डिजीजेस आती हैं। अगर हम 1 करोड़ बार जप करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो एक बार के ध्यान के बराबर है। सब कुछ अंदर है। लास्ट 1 मिनट। आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो चुकी है, आपकी वाइब्रेशंस बढ़ चुकी हैं। इसी वाइब्रेशन के साथ पूरा दिन रहना है। खुद को नेगेटिव इमोशंस जैसे कि एंगर, गुस्सा, जेलसी, इनसिक्योरिटीज, इन सब से दूर रहना है। ऊर्जा को बनाए रखना है। रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्ड करना है। स्पिरिचुअल बुक्स को पढ़ना है और अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करना है। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने हाथों को, हथेलियों को आपस में रगड़ कर अपने चेहरे पे, अपनी आंखों पर रखेंगे और धीरे से प्यारी सी स्माइल के साथ अपना समय लेकर अपनी आंखें खोलेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी का मेरे साथ ध्यान की श्रृंखला में जुड़ने के लिए, मुझे अपना सहभागी बनाने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर अपना ध्यान कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अन्यथा अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है या किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।
थैंक यू सो मच। थैंक यू रचना जी, थैंक यू। बहुत ही प्यारा ध्यान था, थैंक यू सो बहुत मच अच्छा जी। लगा। मच so much gratitude। gratitude। आज हमने क्रिस्टल्स के बारे में जाना और गहरा ध्यान किया। कोई अपना क्वेश्चन पूछना चाहता है या फिर कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो प्लीज शेयर कीजिए। कुछ भी एक्सपीरियंस हो शेयर करना चाहिए। कल ही मैंने पत्री जी का एक वीडियो देखा कि सज्जन संगत्य यानी एक्सपीरियंस शेयरिंग, जो भी आप ध्यान में अनुभव करते हैं कुछ भी, उसको अगर आप शेयर करते हैं तो उससे आपकी ऊर्जा और बढ़ती है। सबसे पहले ध्यान, और उसके बाद अगर आप स्वाध्याय करते हैं यानी अच्छी बुक्स पढ़ते हैं और उसके बाद उतना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं औरों के साथ, तो ये बहुत अच्छा काम माना जाता है। तो अगर आप लोग सब शेयर करेंगे, चाहे एक एक दो दो लाइन, जो भी आपको फील होता है, तो ये आप ही के लिए अच्छा है। मतलब लोगों को अगर आपकी एक्सपीरियंस सुनने को मिलता है तो वो आप उनकी ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं और साथ साथ अपनी ऊर्जा को भी बढ़ाते हैं। तो आई ऑलवेज रिकमेंड कि ध्यान के बाद अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। अगर आपको मतलब वीडियो पे आकर बोलने में किसी को हेजिटेशन होती है तो आप पर्सनली आप वो कर सकते हैं शेयर। मैं आपका जो भी एक्सपीरियंस होगा ग्रुप में जरूर शेयर करूंगी। अगर आप लोग शेयर करना चाहते हैं तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। क्रिस्टल्स के बारे में कोई जानकारी, किसी तरह का कोई डाउट होता है वो भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। आपका चैट में सॉरी देख नहीं पाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए कोई बात नहीं, अगर आपका कोई एक्सपीरियंस या कोई प्रश्न नहीं है तो मैं सेशन एंड करती हूँ यहाँ पर। और नेक्स्ट संडे हम लोग थैंक यू। नेक्स्ट संडे हम लोग मैनिफेस्टेशन के बारे में 7 स्टेप्स जानेंगे। एक बुक पढ़ रही हूँ, उसमें मैंने ये स्टेप्स जाने और मुझे बहुत इफेक्टिव लगे कि अगर हम उसे अपनी लाइफ में, वैसे तो बहुत सारी टेक्निक्स है, अगर हम स्टेप वाइज फॉलो करते हैं तो वो हमें इजी हो जाता है मैनिफेस्टेशन करना, अपनी लाइफ में कुछ भी जो हम चाहते हैं उसको इनवाइट करना, ट्रैक करना। तो नेक्स्ट संडे उन स्टेप्स के बारे में जानेंगे। तो तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, मिलती हूँ अभी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। हेलो मैम। हाय मैम। जी मनीषा जी। हाँ मैम, मुझे ये पूछना था कि अगर क्रिस्टल रखना, क्रिस्टल अगर बच्चों के लिए देना, जैसे कि मेरा बेटा भी हायर एजुकेशन के लिए जा रहा है, आपकी तो आवाज उसको बहुत कम आ रही है मैम। अभी ठीक है मैम? हाँ जी बताइए। अभी अगर तो हमारे बच्चे अगर हायर एजुकेशन के लिए हमसे दूर जा रहे हैं तो उनके प्रोटेक्शन के लिए तो उनकी पढ़ाई अच्छे से होनी चाहिए, उनके लिए ऐसा व्हाट डू यू सजेस्ट मैम, हम उनको अगर क्या दे सकते हैं? बच्चे अगर बड़े हैं और हाँ। अगर ध्यान कर सकते हैं, एक्टिव मतलब जो प्रोसेस है क्लेंजिंग का तो वो आप कर सकते हैं बीइंग अ मदर। लेकिन अगर वो खुद लेके हाथ में इंटेंशन देते हैं, एफर्मेशन देते हैं अपनी स्टडीज के बारे में और उस स्टोन को अपने पास रखते हैं हमेशा, तो वो डेफिनेटली उसको हेल्प करता है। आप बच्चों को नजर के लिए भी दे सकते हैं, नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्शन के लिए भी, या फिर कंसंट्रेशन फोकस एनहांस करने के लिए भी। बहुत सारे स्टोन जैसे मैंने बताया, क्लियर क्वार्ट्ज है, टाइगर्स आई है, इनको यूज कर सकते हैं। तो जो भी आपको जिससे आप रेजोनेट कर पाए वो क्रिस्टल आप लें, उसकी क्लेंजिंग करें, उसको चार्ज करें, उसको इंटेंशन दें और उसको अपने पास रखें। और कोशिश करें महीने में एक बारी, जैसे फुल मून होता है जिस दिन, पूर्णिमा की रात को उसको मूनलाइट में रख के उसे चार्ज कर दें। तो वो बहुत जल्दी आप खुद ही फर्क देखेंगे इन चीजों में। अगर कंसंट्रेशन का इशू रहता है या आजकल इतना कंपटीशन है स्टडीज में भी और इतना बहुत हैवी बर्डन है बच्चों पर, तो डेफिनेटली उनको हेल्प करेगा वो।
मैम व्हाट डू सजेस्ट, कौन सा लेना चाहिए हमको? जैसे कि मैंने अभी आपको 5-6 क्रिस्टल्स बताए, लेकिन कौन सा लेना चाहिए ये आपको डिसाइड करना है, वो मैं नहीं बता पाऊंगी। उनमें से आप जब लेने जाएंगे ना क्रिस्टल्स, तो वो आपको, आप उन सबको बता दीजिएगा कि ये 6 क्रिस्टल्स हैं। आप उसको हाथ में जैसे ही लेंगे, जैसे कि मैं कोई क्रिस्टल लेती हूँ तो उसको जैसे हाथ में रखते हैं ना, तो आप ऐसे रब करते हैं हल्का हल्का, तो एक फीलिंग आती है अंदर से। कुछ नेगेटिव नहीं आ रहा तो आप उसको ले सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि आपकी इनर कॉन्शियस ही आपको बोलती है कि नहीं, ये रेजोनेट नहीं कर रहा है। तो ये आपकी आपकी वाइब्रेशंस है। अगर आपके साथ आपके बच्चे जा रहे हैं तो आप उनको बोलिए कि आपको कौन सा पकड़ने में ठीक लग रहा है। वैसे सारे क्रिस्टल्स ठीक होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि जब हम कंफ्यूजन के स्टेट में होते हैं तो हम इसे टच करके भी उसको मतलब फील कर सकते हैं। अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा है, नहीं कोई फीलिंग आ रही, तो वो ठीक है, मतलब कुछ नेगेटिव फीलिंग नहीं आ रही, तो आप कोई भी क्रिस्टल उठा के ले सकते हैं। मैम वेयर कैन आई गेट दिस इन मुंबई? क्रिस्टल्स कोई अच्छा शॉप? क्रिस्टल्स मैम आपको थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, गवर्नमेंट सर्टिफाइड शॉप्स होती हैं। और अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे, मैं ऑनलाइन मंगवा रही थी ऋषिकेश से, और ओके, वहाँ पे मेरे पास एक भैया है, उनका नंबर है, अगर आप कहेंगे तो मैं ग्रुप में ऐड कर प्लीज दूंगी। इफ यू कैन प्लीज ऐड कर द नंबर सो दैट एटलीस्ट आप जहाँ से जाते हो एटलीस्ट वी विल नो द genuinity of the stone, you know? सर्टेनली, आर यू देयर इन द ग्रुप? Yeah, I'm there in the group, ma'am. सो आई विल शेयर हिज नंबर। आप बेशक मेरा नाम ले लीजिएगा कि डेली से Sure, ma'am. रचना, तो वो वैसे भी आप जो भी कहेंगे, आपने जैसे, मैं अभी वो पीपीटी भी शेयर कर देती हूँ, आपको जो लगता है कि कौन सा अच्छा है वो भी आपको सजेस्ट कर देंगे। तो आप उनसे हाँ, पूछ सकते हैं, फिर वो आपको कोरियर कर देंगे। जो चार्जेस लगेंगे कोरियर के आपको पे करने पड़ेंगे। ठीक है। And how about the charges? It's reasonable है मैम कि it's हाँ, expensive? इट्स पर ग्राम एक्चुअली। स्टोन के हम्म, ग्राम के ऊपर होता है कितना है। तो इट्स नॉट वेरी मच कि लाइक, मतलब कुछ ऐसे होते हैं जो कि 100-150 रुपए पर ग्राम से स्टार्ट होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं, मैक्सिमम मैंने 500-600 रुपए ग्राम वाला क्रिस्टल देखा है। तो अगर आप 10 ग्राम का भी लेते हैं, तो अगर 100 रुपए वाला पर ग्राम है, तो 1000 रुपए के अंदर आ जाता है अच्छा। इजीली। मतलब And कुछ होते हैं जो थोड़े से, जिनके अंदर गोल्ड होता है या कुछ है, वो थोड़े एक्सपेंसिव हो जाते हैं। हम्म, और सर्टिफाइड होते and हैं तो सर्टिफिकेट मिलता है, गवर्नमेंट का होता है, तो वो ठीक रहता है। नहीं तो अदरवाइज अमेजोन पे भी बहुत अवेलेबल है, मैंने देखा है। पर मुझे उनकी मतलब उसकी प्योरिटी पे मुझे आई एम नॉट श्योर कि कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे डुप्लीकेट आ रहे हैं चाइनीज। तो वो देखने में बिल्कुल लगता है क्रिस्टल है, लेकिन वो एक्रिलिक या प्लास्टिक के होते हैं। तो उसका अगर आपको सर्टिफिकेट मिल रहा है अमेजोन पे किसी वेंडर का, तो फिर देन इट्स फाइन। नहीं तो आप सर्टिफाइड शॉप्स अपने आसपास, और हर जगह होता है, बॉम्बे में भी जरूर होगा। जो सर्च आपको मिल जाएगा वहां पे कोई ना कोई। लेकिन अगर आपका रेफरेंस का अगर हो सकते हैं तो कर दीजिए मैम, तो मैं हाँ, उनसे डेट एंड बात कर शेयर, लेती हूँ। मैं उनका नंबर शेयर कर दूंगी, आप उनसे बात कर लीजिएगा। सो मैम थैंक यू वेरी मच, ध्यान बहुत अच्छा था, थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली मैं थैंक बहुत दिनों से कंटिन्यूस नहीं कर पा रही हूँ ध्यान, बिकॉज ऑफ एडमिशन केस में ही हूँ, मैं जस्ट केम टू इंडिया ओके। इसके लिए। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी थैंक यू मच। सो मच फॉर शेयरिंग मनीषा जी। थैंक यू माय डियर। हैव अ गुड डे। बाय। जी मैम। सो थैंक यू सो मच एवरीवन ज्वाइन इन करने के लिए। और एंड करती हूँ सेशन को। अगले संडे फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, मैनिफेस्टेशन के ऊपर, क्योंकि काफी रिक्वेस्ट आती है मैनिफेस्टेशंस के ऊपर। तो एक ही नई टेक्निक पता चली, स्टेप्स पता चले, तो आई विल डेफिनेटली वांट यू टू शेयर विद यू ऑल। सो अगले संडे फिर मिलती हूँ। धन्यवाद आप सभी का। टेक केयर, हैव अ गुड डे।